दोस्तों, एक बार फिर भारत के सामने एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हुई है जिससे हमारा रिश्ता बाकी के देशों के साथ खराब हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो हम आपको इसका जवाब बता देते हैं। ईरान ने भारत को चीन के साथ हुए स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के तौर पर एक डील का ऑफर दिया है। इसमें भारत को पेट्रोलियम के दाम में कंसेशन मिलेगा। इसी के साथ सेंट्रल एशिया तक रीच को बढ़ाने के लिए सेफ पैसेज जैसे ऑफर शामिल हैं। हालांकि भारत की तरफ से ईरान के इस ऑफर पर अब तक कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया गया है। ईरान ने चीन के साथ साल 2021 में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया था। इस सौदे से जुड़ी डिटेल को दोनों ही देशों ने गुप्त रखा हुआ है। ईरान इस वक्त यूएस सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है। ऐसे में वो अपनी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यूएस सैंक्शंस के बाद से ही भारत ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट पर रोक लगा रखी है। इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस डील से भारत, ईरान और चीन के रिश्ते के बीच क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए टाइम लगवाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीन ईरान ने 20 साल के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और चीन ने रक्षा समझौते के तहत 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन किए थे। इसमें चीन ने ईरान के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में करीब 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। इसके बदले में ईरान ने चीन को डिस्काउंटेड रेल पर तेल की स्टेडी सप्लाई करने की एश्योरेंस दी थी। इस सौदे में वेस्ट एशिया में चीन के बड़े एक्सपेंशन के तौर पर प्रमोट किया गया था। इतना ही नहीं, इसे ईरान के लिए नॉन वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की फील्ड में बड़ी सफलता बताया गया था। भारतीय निवेश से क्या हासिल करना चाहता है ईरान? अब सवाल ये उठता है कि चीन से इन्वेस्टमेंट हासिल करने के बाद ईरान भारत से क्या चाहता है? तो इसका जवाब यह है कि ईरान भारतीय इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर अपने ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है। इसके लिए ईरानी सरकार ने भारत को चीन की तरह ही एक स्ट्रेटेजिक डील का ऑफर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बागेरी ने नवंबर 2022 को अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान एक्सपर्ट्स के ग्रुप के साथ बातचीत में इस ऑफर की कंफर्मेशन दी थी। तेहरान के प्रपोजल में भारत ईरान एग्रीमेंट का डिस्क्रिप्शन अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इतना सब होने के बाद भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस प्रस्ताव को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। क्या भारत को इस डील से फायदा होगा? एक्सपर्ट्स ने इस डील के बारे में बताया कि चीन की तरह भारत के साथ ईरान का स्ट्रेटेजिक डील का ऑफर काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान यूएस सैंक्शन से पहले भारत के लिए लीडिंग ऑयल सप्लायर्स में से एक था। आज के समय में अब भारत में तेल की कीमतों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में तेल से भरपूर ईरान के साथ नया समझौता भारत में तेल की कीमतों को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ईरान ने अक्सर भारत को तेल सप्लाई करने की अपनी इच्छा कई बार जताई है। ईरान ने भारत को एश्योरेंस दी है कि रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के कारण तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ये डील एनर्जी नीड्स को पूरा करने में मदद कर सकती है। तो चलिए अब एक बार को मान लीजिए कि भारत इस डील के लिए हाँ कह देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस डील का पूरा हो पाना काफी मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि 4 साल पहले तक भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 11% ईरान से सप्लाई होता था, लेकिन 2018 में परमाणु समझौते से बाहर निकलने के अमेरिका के फैसले के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में भारत सरकार ने ईरान से तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया। ईरान से तेल इंपोर्ट करने के लिए भारतीय रिफाइनरीज की क्यूरियोसिटी के बावजूद भी भारत और ईरान के बीच बायलैटरल एनर्जी रिलेशंस अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। यानी एक तरह से देखें तो ईरान पर यूएस सैंक्शंस दोनों देशों के बीच एनर्जी कोऑपरेशन को फिर से शुरू करने में मेजर बैरियर बनकर खड़ा हुआ है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हर उस कंपनी के खिलाफ सेक्शंस लगा रहा है जो ईरान के साथ व्यापार कर रही है। हाल ही में अमेरिका ने मुंबई स्थित पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग फर्म तेबालाजी पेट्रोकेम लिमिटेड पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि कंपनी ईरान से तेल लेकर उसे साउथ एशिया और ईस्ट एशिया ला रही थी। तेल व्यापार से रिलेटेड ईरान के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखने पर अमेरिका ने पहली बार किसी भारतीय कंपनी पर इस पाबंदी को लगाया था। रूस और यूक्रेन युद्ध की बैकड्रॉप में भारत ने अमेरिका की कई चेतावनियों के बावजूद भी रूस के साथ अपने एनर्जी रिलेशंस को जारी रखा है। बल्कि अब भारत रूस से ज्यादा क्वांटिटी में तेल खरीद रहा है। दरअसल भारत ईरान पर यूएस सैंक्शंस को फॉलो करने की गलती दोहराने से बचना चाहता था। याद रहे कि ईरान पर इन सैंक्शंस के बावजूद चीन अब भी ईरान से तेल खरीदता है। ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। ईरान से तेल इंपोर्ट बढ़ाकर चाइना इकोनॉमिक फॉर्म से इसका फायदा उठा रहा है।
तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है लेकिन ईरान से नहीं? इस सवाल का जवाब ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करता है। रूस के खिलाफ लगे सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस को स्वीकार नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज का लगाया हुआ सैंक्शंस है, जबकि ईरान के खिलाफ लगे सैंक्शंस को यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्टेंस दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इलाके में उभरते हुए जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस का सामना वो कैसे करे। शायद इसी वजह से भारत ने अभी तक इस डील के बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। तो ये भारत और ईरान के बीच की करंट सिचुएशन। अब इस डील के लिए भारत हाँ कहेगा या नहीं, इस बात को समझने के लिए हमें इनके ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में और गहराई से जानना होगा। सबसे पहले हम इनके ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं। भारतीय चाय की भारी डिमांड। इंडियन एक्सपोर्टर्स के मुताबिक भारत बड़ी मात्रा में ईरान को हाई क्वालिटी वाली ऑर्थोडॉक्स चाय का एक्सपोर्ट करता है। उनका कहना है कि ईरानी बाजार में भारतीय चाय की भारी मांग है और ईरान को सबसे ज्यादा असम ऑर्थोडॉक्स चाय भेजी जाती है। ईरान ने 2021 के मुकाबले 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान 7% ज्यादा इंपोर्ट किया है। यही वजह है कि ईरान एक साल में भारत से लगभग 30 से 35 मिलियन किलोग्राम चाय और लगभग 1.5 मिलियन किलोग्राम बासमती चावल का इंपोर्ट करता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का 2022 अप्रैल सितंबर के दौरान राइस इंपोर्ट $641.66 मिलियन का रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चावल के ग्लोबल बिजनेस में भारत की 40% भागीदारी है। भारत की ओर से ईरान को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान में चावल और चाय के अलावा चीनी, ताजे फल, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, इंडस्ट्रियल मशीनरी और बोनलेस मीट शामिल है। अब अगर भारत इस डील से मना कर देता है और ईरान इस बात से नाराज हो जाता है तो इन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और ये ऐसे होगा कि ईरान को इस समय भारत से ही उसे सबसे सस्ते चावल मिलते हैं। अब अगर उसने भारत से चावल नहीं खरीदा तो उसे बाकी देशों से ज्यादा चावल खरीदना पड़ेगा और इसके लिए उसे ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ये तो बात हो गई ट्रेड के टर्म्स में। अब हम इस बात को जानते हैं कि हिस्टोरिकली इन दोनों का रिश्ता कैसा है। ईरान के साथ भारत के काफी पुराने संबंध हैं। दोनों देशों के बीच ऑफिशियल तौर से राजनयिक संबंध 15 मार्च 1950 में कायम हुए थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान बंटवारे से पहले तक दोनों देश एक बॉर्डर शेयर करते थे। हालांकि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ दूरियां रही, क्योंकि जहां भारत रूस के करीब था तो ईरान का रुख अमेरिका के लिए नरम था। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। भारत, रूस और ईरान ने साल 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके चलते भारत और रूस को सेंट्रल एशिया में व्यापार करने का रास्ता मिल गया। 2006 में रिश्तों में आया तनाव। दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों पर ब्रेक 2006 में लगा था। ये तब हुआ जब भारत ने ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में परमाणु कार्यक्रम पर वोट किया। भारत ने तेल के इंपोर्ट में 40% तक कटौती कर दी थी और पाकिस्तान से आने वाली गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से भी पीछे हट गया। माना जाता है कि भारत ने कदम अमेरिका के दबाव में उठाए थे। हालांकि साल 2008 में भारत ने अमेरिका के दबाव को बाईपास कर ईरान को लेकर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई और उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध फिर सुधरने लगे। 2008 में ईरान को लेकर इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाने के बाद भारत ने उसको फॉलो किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। 2016 पीएम मोदी ने ईरान की यात्रा की, जिससे भी दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिली। 2018 में अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने ईरान से तेल खरीदा। भारत ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को मानता है, अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को वो नहीं मानता है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से न सिर्फ वीजा पॉलिसी को बदला गया है बल्कि इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया है। 2022 जून में जब ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियन भारत आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस बात पर भी गौर करें कि पीएम मोदी से हर एक देश के विदेश मंत्री नहीं मिल पाते, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री को उन्होंने इनकार नहीं किया था। इन सभी बातों को जानने के बाद अगर भारत को ये डील करने से कोई रोक रहा है तो इस समय वो अमेरिका ही है। भारत एक बार पहले भी ईरान से यूएस के दबाव के बावजूद तेल खरीद चुका है, तो इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत ईरान की इस डील को साइन करेगा?
आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।